सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज से हम अभी हमने वर्डप्रेस के कुछ टॉपिक्स क्लियर किए हैं, तो आज मैं एक नए टॉपिक्स के साथ आया हूं। आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस में चाइल्ड थीम क्रिएट करना, कि किस तरह से हम वर्डप्रेस में चाइल्ड थीम बना सकते हैं और चाइल्ड थीम बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों बनाई जाती है चाइल्ड थीम। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डायरेक्टली चाइल्ड थीम बनाने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लें, तो होप आपको फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में एज ए बिगनर आता है वो आता है कि पेरेंट थीम क्या है, ठीक है, और चाइल्ड थीम क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, और चाइल्ड थीम हम क्यों बनाते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं चाइल्ड थीम बनाने के, क्या चाइल्ड थीम बनानी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है माइंड्स में एज ए बिगनर जो है सभी के आते हैं। तो चलिए कुछ हो सके जितना मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं पेरेंट थीम की बात करूँ तो पेरेंट थीम क्या है। पेरेंट थीम एक्चुअली कंटेन्स करती है सभी तरह की लाइब्रेरी, सभी तरह की फाइल्स और एसेट्स जो ज़रूरी होती हैं इन ऑर्डर टू वर्क इन वर्डप्रेस पे काम करने के लिए, ठीक है। तो मतलब जो भी फाइल्स की ज़रूरत है, जो भी एसेट्स, जो भी लाइब्रेरी ज़रूरत है, वो आपकी पेरेंट थीम के अंदर होती है। और फिर वर्डप्रेस पे काम करने के लिए जो ज़रूरी है वो सारी फाइलें वो आपकी पेरेंट थीम के अंदर कंटेन करती है, ठीक है। और कोई भी थीम वर्डप्रेस के अंदर, चाहे डिफ़ॉल्ट थीम है या आप कहीं बाहर से कोई परचेज़ करते हो, उन्हें पेरेंट थीम कंसीडर किया जाता है, एक्सक्लूडिंग चाइल्ड थीम। जो ऑलरेडी आप चाइल्ड थीम बनाते हो उसके बजाय, और कोई भी दूसरी थीम एज ए पेरेंट थीम कंसीडर की जाती है। और दूसरी बात, अब बात करते हैं चाइल्ड थीम की। तो चाइल्ड थीम का अपना कोई ऐसा वजूद नहीं होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँ, चाइल्ड थीम का अपनी कोई एसेट्स, कोई लाइब्रेरी नहीं होती है। वो क्या करता है कि जो भी पेरेंट थीम की डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपकी फंक्शनलिटी, जो भी इसका लुक और जो भी इसका लेआउट होता है, वो सभी चीज़ें वहाँ से इनहेरिट करता है चाइल्ड थीम, ठीक है। और चाइल्ड थीम को अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, चाइल्ड थीम की क्या बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे हैं। तो चाइल्ड थीम का हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी अपनी थीम में, जो एग्जिस्टिंग जो पेरेंट थीम है उस पर कहीं पे आपने मॉडिफिकेशन करनी हो सर्टेन पार्ट, सर्टेन एरिया में, तो वो आप चाइल्ड थीम के ज़रिए कर सकते हो। और इसका चाइल्ड थीम में के थ्रू मॉडिफिकेशन करने से क्या होता है कि आपकी जो पेरेंट थीम की जो डायरेक्टरी है, उनकी जो फाइल्स होते हैं, उन्हें बिना छेड़े हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे डायरेक्टली थीम में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली पेरेंट थीम में भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो फाइल्स में। बट इसका ये बेनिफिट रहता है कि आपका जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है वो सेपरेट रहता है जो ओरिजिनल फाइल्स हैं उनसे। और इसका बेनिफिट्स यहाँ मिलता है कि आप जब भी अपनी पेरेंट थीम में आप अपडेट करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, जो भी अपडेट्स आपको आती है, तो आप इजीली कर सकते हो बिना अपनी मॉडिफिकेशन या जो कस्टमाइजेशन आप की है उन्हें गवाए, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स, ये फ़ायदा जो है चाइल्ड थीम के होने से, आपके पास अगर चाइल्ड थीम बनाई है तो ये आपके पास यहाँ पे बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन भी किया है कि चाइल्ड थीम की क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या फ़ायदा है इसका चाइल्ड थीम बनाने का, ठीक है। तो होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि चाइल्ड थीम क्या है और पेरेंट थीम क्या है और क्यों हम चाइल्ड थीम यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि किस तरह से हम चाइल्ड थीम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमने जो थीम एक्टिवेट की है वो 2020, यहाँ पे जो थीम दिख रही है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस थीम, ये हमने एक्टिवेट की है और इसी की हम चाइल्ड थीम यहाँ पे बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले आप जाइए अपनी जो डायरेक्टरी है वर्डप्रेस, जो फाइल जहाँ पे WP कंटेंट में, थीम्स में, ये रही 2020 थीम, ठीक है। इसी की चाइल्ड थीम बनानी है तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देंगे और यहाँ पे अपनी चाइल्ड थीम का नेम दीजिए। अपनी जो ये चाइल्ड थीम की डायरेक्टरी का नाम है, चाइल्ड थीम का नाम यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो नाम आप अपने हिसाब से जो भी दीजिए, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब मैं इसको सबलाइन में ओपन करता हूँ।
यहाँ पे जाते हैं तो थीम में यहाँ पे देखिए चाइल्ड थीम बन गई है। चाइल्ड थीम को फंक्शनल करने के लिए या फंक्शनैलिटी के लिए दो फाइलों की ज़रूरत होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ style.css एंड सेकेंड वन इज़ functions.php। ठीक है, दोनों फाइल्स में क्या क्या चीज़ें रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं style.css। ठीक है, style.css, तो ये फाइल बना दी। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल, जो हम यहाँ पे कमेंट के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये आपने ध्यान से वैसे ही लिखना है जैसे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आएगी वो है, यहाँ पे दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी ऑप्शनल है, जिनको आप रखो या ना रखो इट डजेंट मैटर, लेकिन दो रिक्वायर्ड है। पहला थीम नेम, तो थीम नेम आप जो भी देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से दीजिए। तो मैंने दे दिया चाइल्ड थीम, कुछ भी नया रख लीजिए जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपको बेटर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेम्पलेट। टेम्पलेट यहाँ पे आएगा पेरेंट थीम की डायरेक्टरी का नाम। जैसे हमारे पास डायरेक्टरी, ये जो फोल्डर है वो है पेरेंट थीम का इस नाम से, तो आपने ठीक यही नाम यहाँ से पिक करना है और यहाँ पे रख देना है, इस पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो रिक्वायर्ड पैरामीटर है। नेक्स्ट आप कुछ और ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, सच एज जैसे चाइल्ड थीम की जो URI है, URL, उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कहीं आपने और भी कहीं सेल के लिए रखी है कुछ, तो आप यहाँ पे उसका URL यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, चलिए नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे ऑथर। ठीक है, ऑथर का नाम जो भी आपने देना है आप दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट वन इज ऑथर का URI, मतलब लिंक, अगर के जैसे उसका सोशल मीडिया या सोशल प्रोफाइल या कुछ और आपने उसका URL देना है रेफरेंस के लिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, सच एज चलिए हम यहाँ पे YouTube का ही दे देते हैं, https youtube.com/ठाकुर-पविंदर, ये हमारा कस्टम URL है। आप यहाँ पे इसको हिट करेंगे तो ओपन हो जाएगा हमारे ही URL, हमारी साइट YouTube पे हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं चाइल्ड थीम के बारे में। दिस इज़ आवर चाइल्ड थीम एंड अदर पार्ट इज़ वर्जन। चलिए वर्जन भी हम दे के रख देते हैं यहाँ पे 1.0.2। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे फिर आप टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं या लाइसेंस वगैरह भी आप लिख सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, जब मैं बैकएंड में जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारी चाइल्ड थीम यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका कुछ डिज़ाइन सा दिख रहा होगा, तो ये बेसिकली इमेज है जो यहाँ पे दिख रही है। तो आप भी अपनी चाइल्ड थीम का अगर डिज़ाइन अगर आपके पास है तो आप उसकी इमेज यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप वहाँ पे जाइए पेरेंट थीम में, तो यहाँ पे screenshot.png यहाँ पे फाइल है। ठीक है, आप यहाँ पे इस फाइल को पिक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वही फाइल है जो वहाँ पे दिख रही है। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और जाता हूँ अपनी चाइल्ड थीम में और यहाँ पे कर लेता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, और अब मैं बैकएंड में आपको रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्टाइल, ये जो डिज़ाइन सा दिख रहा है वो भी यहाँ पे भी दिख रहा है अब। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर मैं थीम डिटेल पे क्लिक करूँगा तो ध्यान दीजिए हमारी चाइल्ड थीम का नेम, वर्जन, ऑथर का नेम, URL और जो URL आपने दिया है वो यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे चैनल का URL शो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने दी है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। और ये कहाँ से पिक कर रहा है, ये पिक कर रहा है हमारे style.css, ये जो फाइल हमने रखी है। तो विच मीन्स हमारा ये परफेक्टली यहाँ तक काम हो गया है और अब यहाँ से हम थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चाइल्ड थीम एक्टिव बता रही है। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे सारा कुछ स्टाइल यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए क्या है कि अभी हमारी जो पेरेंट थीम है उसके स्टाइल को हमें इनहेरिट करवाने हैं, उसकी जो style.css फाइल है। तो इसके लिए हमें एक दूसरी फाइल की ज़रूरत पड़ती है चाइल्ड थीम के अंदर, वो है functions.php।
चलिए बनाते हैं functions.php। ध्यान दीजिए नाम इसका होना चाहिए functions.php, कुछ सिंपल फंक्शन रख देते हैं यहाँ पे तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए functions.php होना चाहिए इसका नेम। ये आपने ध्यान रख देना है। सेव कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे पेरेंट थीम की स्टाइल को इनहेरिट करने के लिए। पेरेंट थीम की स्टाइल को पुराने टाइम में तो पहले तो नॉर्मली यूज़ होता था कि जैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट URI यहाँ पे दे देते थे तो उससे इनहेरिट हो जाती थी, लेकिन अब वो रेकमेंडेड वे नहीं है। अब ये रेकमेंडेड वे है जिस तरह से आप इनको इनक्यू कराते हो। तो इसके लिए यहाँ पे वर्डप्रेस हुक कॉल किए जाते हैं, एक्शन हुक कॉल किए जाते हैं जो आपके फंक्शंस को ऑटोमेटिकली कॉल कर देते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऐड एक्शन। ये एज ए बिगनर को थोड़ा एडवांस लेवल का लग रहा होगा, लेकिन आपने अभी इसको घबराना नहीं है, एज इट इज़ ही लिखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और जैसे आप आगे आगे सीखते जाएंगे वर्डप्रेस तो आप वर्डप्रेस के एक्शंस और हुक के बारे में और ज़्यादा क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉल करेंगे हुक WP_QUE_UE_ स्क्रिप्ट्स, देन आएगा फंक्शन का नाम जो ये अपने कस्टम फंक्शंस का नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं लिख देता हूँ गेट पेरेंट अंडरस्कोर स्टाइल, दैट्स इट। और फंक्शन बनाते हैं अब इसके नाम से, ठीक है। फंक्शन गेट अंडरस्कोर पेरेंट अंडरस्कोर स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर अब हम कॉल करेंगे WP_NQ स्टाइल और नाम दीजिए पेरेंट हैंडल, जो भी आपने नाम इसको देना है यहाँ पे, इट डजेंट मैटर। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ पेरेंट स्टाइल, इसको नाम दे देता हूँ, कॉमा नेक्स्ट वन आएगा URL, मतलब जो आपकी पेरेंट जो डायरेक्टरी है उसमें स्टाइल शीट कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे आएगा गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI, देन कंकैटिनेट कीजिए और नेक्स्ट आएगा style.css। ये फाइल का नाम है जो हम इनक्यू करवाना चाहते हैं। सेव कर देते हैं, बता भी देता हूँ कहाँ पे आई है, इस थीम में, ठीक है। और यहाँ पे style.css ये रही, इस फाइल को मैं इनक्यू करवाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट हैंडल ये आएगा गेट टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI, ठीक है, फंक्शन है ये, और style.css, दैट्स इट। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं, परफेक्टली हमारे स्टाइल आ गई है, इनहेरिट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं ऑप्शनल एक चीज़ बताता हूँ। वैसे तो क्या होता है कि आपकी जो स्टाइल शीट है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है, इस पे जो भी हम स्टाइल रखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनहेरिट हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। बट सम हाउ, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं हुई हो, ठीक है, आपकी स्टाइल शीट जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई हो या नहीं इनहेरिट हो रही हो कि आप जो भी स्टाइल लगा रहे हो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उसे भी इनहेरिट करना है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, अपनी स्टाइल शीट को भी इनक्यू करवाना है तो आप यहाँ पे जो भी हैंडल देना चाहते हैं थोड़ा यूनिक दीजिए, चाइल्ड स्टाइल। यहाँ पे आएगा गेट स्टाइल शीट, ठीक है, गेट स्टाइल शीट URI, इस तरह से आप इसको यूज़ करोगे style.css, ठीक है। तो ये आपकी style.css जो चाइल्ड थीम है फाइल है, इसे भी एनक्यू कर लेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये चीज़ ऐसे ही चल पड़ेगी। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, सब कुछ दिख रहा है। चलिए हम कुछ स्टाइल लगा लेते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देते हैं और यहाँ से मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल लगा देता हूँ हेडर को, ठीक है। कैसे रख दें, आई थिंक दिस माइट बी ओके, थोड़ा सा इसको रख देते हैं। तो ये है, अब मैं इस स्टाइल को कॉपी कर लेता हूँ और ये हम अपनी कस्टम स्टाइल शीट में रख रहे हैं, देखिए, ठीक है। और यहाँ से अगर हमारा सब कुछ प्रॉपरली सही चल रहा है तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखिए, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए अब ये सही से चल रहा है।
अब ये चीज़ ये है कि अगर आपकी जो पेरेंट थीम है अगर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस होती है वो अफेक्ट नहीं करेगा आपने जो चेंजेस की हैं उसको, ठीक है, ये वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स चाइल्ड थीम के होते हैं और इस तरह से आप चाइल्ड थीम को यूज़ कर सकते हैं। होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, चाइल्ड थीम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और काफ़ी हद तक मैंने जो सिंपलर वे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और उसके साथ आप जो भी फिर मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो या करना चाहते हो अपनी थीम में, आप अपनी चाइल्ड थीम में जाइए और एज इट इज़ यहाँ पे फंक्शनैलिटी जो भी रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाइए, और भी आपको कुछ रिलेटिव वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी हमारी वीडियोस आती रहे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।